आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल नए अंदाज में। कलयुग बेटा ही निकला बाप का कातिल। संभल थाना जुनावाई क्षेत्रांतर्गत ग्राम करियाखेड़ा में ट्यूबवेल पर सो रहे मृतक रामजीत पुत्र सुंजवनी निवासी करियाखेड़ा थाना जुनाई की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के संबंध में मृतक के पुत्र मनोज ने बीते 4 अक्टूबर को अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। थाना जुनाई की पुलिस टीम थाना प्रभारी जुनाई सुनील कुमार, निरीक्षक अपराध सत्यविजय सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह, अजयपाल काठ राहुल एवं जनपदीय सर्विलांस एसओजी की संयुक्त टीम का गठन कर घटना के शीघ्र खुलासे एवं अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिसको क्रम में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी संभल अनुकृति शर्मा के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी गुन्नौर महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज 25 अक्टूबर थाना जुनाई पुलिस व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल एवं घटनाक्रम में जुड़े तथ्यों के आधार पर महत्वपूर्ण प्राप्त करते हुए घटना अभियुक्त मृतक के एवं राजू को बेटे मनोज गिरफ्तार किया गया तथा तर्कसंगत पूछताछ की गई तो अभियुक्त गण द्वारा जुर्म की स्वीकारोक्ति करते हुए अभियुक्त राजू द्वारा अपनी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकतल एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद कराए गए। पूछताछ में मृतक रामजीत के पुत्र मनोज एवं राजू द्वारा उपरोक्त घटना की स्वीकारोक्ति करते हुए बताया कि हमारे पिताजी शराब पीने का आदी थे और जुआ खेलते एवं खिलाते थे। जुआ में पैसा लगाते थे तथा व्याज का भी काम करते थे। सफलता में संलिप्त रूप से करिया सोडा एवं छोटा करियाखेड़ा में कुछ महिलाओं से संबंध थे तथा मनोज ने बताया कि मेरी पत्नी तथा मेरे छोटे भाई की पत्नी पर गलत नियत रखते थे और शराब पीकर घर में गाली गलौच करते थे, जिससे हम लोग परेशान थे। एक बार मुझसे मेरे पिताजी की मार पीट हो गई थी, जिसमें मेरे पिताजी का दांत टूट गया था, लेकिन पिता नहीं मानते थे और बार बार महिलाओं को परेशान करते थे। पिताजी के चरित्र के कारण ग्राम करियाखेड़ा एवं आसपास के गांव में हमारे एवं हमारे परिवार की छवि खराब हो रही थी। इसी बात को लेकर लगभग 15 दिन पहले मैंने व मेरे भाई राजू ने अपने पिताजी रामजीत को जान से मारने की योजना बनाई थी। मेरे घर पर पिताजी के समय लगभग 6 वर्ष पूर्व एक तमंचा व 2 कारतूस टांडा पर रखे थे। हमने योजना बनाई कि पिताजी की ट्यूबवेल पर सोते समय ही रात्रि में तमंचा से फायर कर हत्या कर देंगे। मैं व मेरा छोटा भाई रात करीब 12 बजे अपने ट्यूबवेल पर गए। राजू के हाथ में तमंचा एवं 2 कारतूस थे। तमंचे की मैंने लोड करके राजू को दिया। राजू ने दीवार के सहारे बैठकर मेरे सामने मेरे कहने पर गोली समय करीब रात 12:01 मार दी थी। इसके बाद हम दोनों वहां से चले आए। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आलाकल एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर एक खोखा 315 बोर बरामद किया है। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। सामने आया क्या है सर पूरा में? जनपद संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र में 2/3 अक्टूबर की देर रात्रि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना सुबह में वहाँ के गांव के प्रधान द्वारा थाना जुनावाई पर दी गई। उस घटना का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया एवं उसके बाद में उसका अनावरण करने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन शुरू से ही मुकदमा लिखवाने के लिए भी रेसिस्टेंस था। मुकदमा भी 1.5 दिन बाद में लिखाया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलवा के बताया गया कि आप मुकदमा लिखवाएं इसमें। उसके बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो पता चला कि मृतक जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं था और उसका घर की भी विभिन्न महिलाएं हैं उनके साथ और गांव के भी अन्य कई महिलाएं उनके साथ उसके अवैध संबंध थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के उसके 3 बेटे थे। उनमें से 2 बेटों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी। वे जहाँ भी जाते थे उनको किसी प्रकार का लांछन या इस तरीके लगता था, ऐसा इनके बेटों द्वारा बताया गया। तब इन सारी बातों का पुलिस के द्वारा, हमारी एसओजी द्वारा, सर्विलांस के द्वारा विभिन्न माध्यमों से पता किया तो ये तस्दीक हुआ कि इस व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं था। इसके बाद में जब इसके पुत्रों से गहन पूछताछ की गई और कई दिनों तक विभिन्न एंगल से जब पूछताछ की गई तब ये पता चला कि जिस दिन घटना हुई है उससे 15 दिन पूर्व इसके दोनों बेटों मनोज और राजू इन्होंने प्लानिंग की थी कि अपने पिताजी को मारने की प्लानिंग इन्होंने 15 दिन पहले बनाई। और उसके बाद में इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देख के एक दिन जब वो अपने ट्यूबवेल पर रात को सोने जाते थे वहीं पे जाके मनोज ने जो घर में पूर्व से ही रखा हुआ एक तमंचा था उस तमंचे को लोड करके अपने छोटे भाई राजू को दिया
और राजू ने रात को करीबन 2:30 बजे के आसपास एक घटना कारित की। और घटना कारित करने के बाद में अगले दिन ये बता दिया गया कि इनके पिताजी की जो है डेथ है वो सांप के या किसी ऐसे जानवर के काटने की वजह से हुई है, ना कि कोई गोली लगने से हुई है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसकी हत्या जो है वो गनशॉट वुंड के कारण हुई है। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो कि 315 बोर का जो तमंचा है और एक वहाँ से जो मौके से फायर केस था वो भी मिला है और एक और जो जिंदा कारतूस है वो भी मिला है। इस घटना के अनावरण में हमारी जो एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ डॉक्टर प्रदीप और एसएचओ एवं सर्विलांस प्रभारी द्वारा महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया। उसके साथ साथ कांस्टेबल राहुल चौधरी है, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इस घटना के अनावरण में किया है। इन सभी को एक 10,000 रुपये का नकद जो है प्राइज़ है वो दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सफल अनावरण के लिए संभल पुलिस है वो सदैव तत्पर